हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। जैसे कभी तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और पहली शिफ्ट का एग्जाम छूटने वाला है थोड़ी देर में। एक कहाँ से हैं? बुढ़ारी। कैसा रहा आज का एग्जाम? सही था, अच्छा गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? सारे किए। सारे। जैसे अगर बात करें मैथ को लेकर, तो मैथ का लेवल किस तरीके का रहा? इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। इससे पहले आपने कोई मॉक टेस्ट दिया? इससे पहले टेस्ट सीरीज कहीं हाँ, अटेंड किया ऑनलाइन। तो उससे कुछ सिमिलर मिलता जुलता था? हाँ, बहुत थे मिल गई। तो कोई क्वेश्चन अगर बता पाए मैथ का कि इस पोर्शन से ज़्यादा था रहा सिलेबस वाइज, अगर चैप्टर की बात करें तो इधर परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ऐसे तो रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन? क्या, रीजनिंग से किस तरह के क्वेश्चन? रीजनिंग से ज्यादा सेंटेंस वगैरह थे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, मुझे लगता है इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? कॉम्प्रहेंसिव, ये करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह थे और स्पेलिंग एरर, हाँ, स्पेलिंग कितने एरर। क्वेश्चन आ रहे थे? 25 थे। और जीके की बात करूँ तो जीके कैसा आ रहा था? जी के ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक था, मेरा तो ठीक ही गया। क्या नाम आपका? खुशनुमा। कहाँ से हैं? सीलमपुर, दिल्ली। कैसा रहा आज का? हाँ, ठीक था, मॉडरेट इजी था। कुछ जीके के क्वेश्चन इजी थे और करंट अफेयर थोड़ा था। 21 का भी पूछ रखा था। कितना अटेम्प्ट कर पाए थे? मैथ्स में और रीजनिंग में तो सभी कर दिए, लेकिन जीके में 4 छोड़े हैं और इंग्लिश में सारे किए नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा डर नहीं लगा? हैं। इंग्लिश में इजी थी इंग्लिश। इंग्लिश का अगर हम बात करें, इंग्लिश का पैटर्न किस तरीके का आ रहा था? कैसे क्वेश्चन? सिनोनियम थे, एंटोनियम से, पीक्यूआरएस नहीं थे और क्लोज टेस्ट था। टेस्ट थे 5 नंबर में लास्ट में। उससे क्वेश्चन बन पा रहे थे? हाँ, वो थोड़ा-सा क्लोज़ चेस ही था जो थोड़ा अलग-सा था। उसमें 1-2 में मुझे डाउट था, बाकी जो वोकैब थी वो ईज़ी थी। अगर बात करूँ रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन? रीज़निंग के तो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक थी, ईज़ी थी रीज़निंग। जैसे आप बता पाएँ कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? सिटिंग अरेंजमेंट से 2 थे और एनालॉजी से भी थे 2-3। अ, उनका लेवल क्या था? मतलब ईज़ी था ईज़ी या थे। फिर हो पा रहे थे ना? हाँ, हो पा रहे थे, डूएबल था पेपर। अगर जीके की बात करूँ थोड़ा, तो जीके का बताएँगे कि सेक्शन वाइज़ कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इनसे कितने-कितने क्वेश्चन्स बन पा रहे हैं? हिस्ट्री से शायद 1-2 ही थे, एक तो था और एक शायद 2 ही ऐसे ही थे, कम नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे हिस्ट्री से। करंट अफेयर करंट अफेयर से थे 3-4 क्वेश्चन। कितने टाइम पहले की देखी जा रही थी? मैंने तो 2021 का भी देखा, क्रिकेट से रिलेटेड पूछ रखा था और एक स्कीम से भी क्वेश्चन था, डांस और फेस्टिवल से भी था। अभी आपने इससे पहले कोई पेपर दिया है ये? हाँ, हाँ, सीजीएल। सीजीएल, वो कैसा रहा? हाँ, ठीक हुआ है, देखते हैं। इससे पहले कोई मॉक टेस्ट आपने दिया है, ऑनलाइन दिया है या ऑफलाइन दिया मॉक टेस्ट इसके एमटीएस के नहीं दिए। है? तो कुछ इससे कोई बेनिफिट होता है क्या? अ, हाँ, ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट देने से बेनिफिट होता है, सीजीएल में दिए थे तो वो दिखता है बेनिफिट। आपको एग्जाम हॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करने को? नहीं, और न्यू जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किन किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखते हुए? वही टाइम मैनेजमेंट का देखना। एमटीएस में तो ठीक है, टाइम होता है भर के, लेकिन बाकी एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें और जो वीक पॉइंट है मॉक लगाते हैं उस पर प्रैक्टिस करनी है। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि आप साइड में देख रहे होंगे। ये गणेश फोटो स्टेट है, जहाँ पर आपको एसएससी के सभी क्लास नोट्स और जो स्टडी मटेरियल है आपको बहुत ही ईजिली प्रोवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी आपको देख रहे हो डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अगर आपको यहाँ से स्टडी मटेरियल मंगाना है तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। मेरा नाम कुणाल है। कहाँ से? मैं पलवल से आया हूँ सर। आज पेपर की आज की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था? पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बट जीके की बात करें तो हम जीके को जैसे हम लेके चल रहे थे ना अपने रूटीन में, जैसे हमें पता था कि हमें योजना से क्वेश्चन आएंगे, नृत्य से आएंगे, तो उस पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा डिफरेंट आया था, बट अच्छा था लेवल पेपर का। अगर अगर मैं बात करूँ, ये तो मैथ का लेवल मैथ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था उसमें, क्योंकि ज्यादातर शुरुआत में क्वेश्चन ऐसे दे दिए जिसमें सिंप्लीफिकेशन आपको ज्यादा टाइम लगाना था उसमें, तो आपका ज्यादातर टाइम उसमें चला गया। बाकी आप अगर टाइम को देखते हुए कोशिश करोगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन के साथ कर सकते हो, वैसे ट्राई करोगे तो। और रीजनिंग की बात करें तो? रीजनिंग अच्छा था पेपर, रीजनिंग का भी आसान था वैसे,
बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती थी। बाकी टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा था। टाइम मैनेजमेंट का हो रहा था इशू, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन थे जिनको देखते हुए हमें ऐसा लगा जैसे कितना टाइम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन फिर उनका पैटर्न हमें देखना, तो वो थोड़ा पजल करने वाला था हमारे लिए। इससे पहले कहीं टेस्ट सीरीज आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया? मॉक टेस्ट अपना देते रहते हैं, हमारा ऑनलाइन भी देते रहते हैं, अपना वहाँ पे भी देते रहते हैं कोचिंग वगैरह पे। तो कुछ उससे कुछ बेनिफिट हुआ कुछ? उससे रिलेट हुआ है कुछ, बट एज पर जैसे हमने जीके को ज़्यादातर उस दिया था, बट उस पैटर्न का हमें नहीं मिला जिसने हमने फॉलो किया था। बाकी पेपर अच्छा था। इंग्लिश की बात करूँ थोड़ा, तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत इजी थी। अगर बंदा चाहे तो एक बार, बस ये है कि रूटीन में लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी कि जो हम ना कर पाए। बहुत आसान थी मतलब। कोई प्रॉब्लम आपको हुई थी एग्जाम हॉल के अंदर? मुझे तो सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो टाइम कंज्यूमिंग था ना, वो थोड़ा आउट ऑफ टाइम चला गया। इससे पहले कोई आपने एग्जाम दिया है या ये पहला? मैंने सर दिए थे 1-2 एग्ज़ाम और दिए थे इससे पहले। उसमें भी ऐसा ही था कि मतलब टाइम का ही थोड़ा वो था कि अपने अकॉर्डिंग टाइम को नहीं मैनेज कर पाया मैं टाइमली। बाकी पेपर अच्छा हुआ था। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट देते होंगे तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होता होगा। उनमें तो सर तो हमें पता रहता है कि हम जिस हिसाब से तैयारी कर रहे रहते हैं कि हमारा पैटर्न इस हिसाब से, क्योंकि हम प्रिपेयर उस डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम इस तरह से इस लाइन में जाएँगे तो इस तरह से सॉल्व भी कर पाएँगे उनको। बट अभी जो नए स्टूडेंट हैं वो एकदम और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो उन्हें एकदम फर्स्ट टाइम में आके एकदम प्रॉब्लम होती है, तो किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है? सर मेनली प्रॉब्लम आपको होगी मैथ्स में ही होगी जहाँ तक, क्योंकि मैथ्स में आप अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आप रीजनिंग के लिए टाइम नहीं दे पाओगे। और आपको जल्दबाजी में शायद हो सकता है स्किप भी करने पड़े कुछ, या वैसे अपनी तरफ से तुक्के भी मारने पड़े, बट वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो और मेन ये है कि हमारे टाइम को अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। अगर हमसे हो रहा है टाइमली तो हम करेंगे, नहीं तो हम स्किप कर सकते हैं उसे। तो आप कोई कोचिंग कर रहे थे या सेल्फ स्टडी वगैरह? सर अभी तो मैं फ़िलहाल सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बाकी पिछले कुछ महीनों से मैंने कोचिंग भी ली थी। अभी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि फ़ोकस करो, अपने मेहनत करो और ज़्यादा, जिससे कि हम जो हमारा टाइम जहाँ पे वेस्ट हो रहा है उस कमी को हम पूरा कर पाएँ, और अपने पेपर को अच्छे से और बेहतर तरीके से मज़बूती से कर पाएँ। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।